नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास की चेतावनी का अंग की प्रमुख साखियाँ। इसमें से हम 20 साखियों को अच्छे से समझ चुके हैं और आगे की जो साखियाँ हैं उनको आज हम व्याख्या सहित समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस साखी में कबीरदास क्या कह रहे हैं। कबीर जे धंधे सो धुली, बिन धंधे धुले नाहीं। ते नर बिंठे मूली, जीनी धंधे में ध्याय नहीं। इसमें धंधे से मतलब है अपने कार्य या कर्म से है। और धंधे यहाँ धूली यानी स्वच्छ होना, और बिंठो यानी विनष्ट होना, मूली यानी जड़ से ही या मूल से ही, और ध्याय यानी ध्यान किया या दौड़े। तो कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि जे धंधे सो धूली, जो मनुष्य अपने धंधे यानी कर्म से या कार्य से, धूली यानी स्वच्छ है, जो मनुष्य अपने कर्मों से या कर्म करता रहता है तो उसका अंतःकरण धुल जाता है। बिन धंधे धुले नाहीं। और अगर मनुष्य अपने कार्य नहीं करेगा, अपने अच्छे कर्म ही नहीं करेगा, तो बिना कर्म के तो उसमें स्वच्छता आएगी नहीं। ते नर बिंठे मूली, वे नर बिंठे यानी नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, मूली यानी मूल से या जड़ से ही नष्ट हो गए, जीनी यानी जिन्होंने धंधे में ध्यान नहीं, जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा कर्म करने के साथ साथ ध्याय नहीं यानी ईश्वर का ध्यान नहीं किया, ऐसे मनुष्य मूलतः ही या जड़ से ही नष्ट हो गए। भावार्थ देखते हैं तो कर्मों से भागने से काम नहीं चलेगा। यदि कर्म को करते रहोगे तो तुम्हारा अंतःकरण धुल जाएगा, तुम स्वच्छ हो जाओगे। बिना कर्म के स्वच्छता नहीं आती। कर्म से कोई नष्ट नहीं होता। वही व्यक्ति मूलतः नष्ट हो जाते हैं जो कर्म में ईश्वर का ध्यान नहीं रखते। अर्थात कर्म करने के साथ साथ हमें ईश्वर का भी स्मरण करना चाहिए। इसमें कर्म के महत्व का प्रतिपादित किया गया है। कर्म करते हुए हमें ईश्वर पूजा भजन भी करना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं अपितु उसे स्वीकार ही करना चाहिए। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर सुपने रैनी के, उघड़े आछे नैन। जीव पड़या बहु लूटी में, जागे तो लेन न देन। सपने में, और रैनी यानी यहाँ रात, और उगड़ी यानी खुल गए, नैन यानी नेत्र। कबीर कह रहे हैं कि सुपने यानी स्वप्ने, रैनी के रात के जो सपने होते हैं वो क्या होते हैं, मिथ्या झूठे होते हैं। क्योंकि जब सपने से आँख खुल जाती है तो सब कुछ झूठा लगता है। उगड़ी आछे नैन, जब हमारा जो जीवन है उसमें जब उगड़ी यानी खुल जाते हैं, आछे नैन यानी ज्ञान चक्षु, जब हमारे ज्ञान के नेत्र जो खुल जाते हैं तो हमें यही पता चलता है कि ये तो क्या था, रात्रि का जो स्वप्न है, अज्ञान रूपी रात्रि के स्वप्न है। यानी मनुष्य जब इस जीवन में जीता रहता है वो अज्ञानावस्था में सांसारिकता विषय वासनाओं में पड़ा रहता है। और जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो जीव पड़या बहु लूटी में, यह हमारा जो जीवन है वो बहु लूटी में यानी सांसारिक विषय वासनाओं में, सुख दुख में, लाभ हानि में, इनमें ही पड़ा रहता है। और ये सब क्या है, मिथ्या है, झूठे हैं। जागे तो लेन न देन, लेकिन जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो उसको ये लगता है वास्तव में कि ये सब मिथ्या है, यहाँ कोई लेना न और देन, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार आँख खुलने पर स्वप्न में दिखने वाला सब कुछ मिथ्या हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारे ज्ञान के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जीवन अज्ञान रूपी रात्रि का स्वप्न है। उसमें जीव नाना प्रकार के सुख दुख लाभ हानि का अनुभव करता है, जो सब क्या है, मिथ्या है। इसमें जीव की अज्ञानावस्था रात्रि के समान है। अज्ञानावस्था ही सत्य का बोध कराने में सक्षम है। इस अनुभूति के बाद संसार के मिथ्यात्व स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। समासोक्ति अलंकार है इसमें। फिर आगे की साखी है, कबीर सुपने रैनी के, पारस जीप में छेक। जे सोऊं तो दो जना, जे जागू तो एक। पारस से यहाँ मतलब है
ब्रह्म से है यहाँ मतलब। लेकिन पारस एक पत्थर होता है जिसको छूने मात्र से ही जो लोहा होता है वो सोना बन जाता है। कबीर कह रहे हैं कि सुपने रहने के, ये जो रात के स्वप्न हैं, रात में जो भी स्वप्न देखता है जीव, तो पारस और जीव में, ब्रह्म और पारस से मतलब है यहाँ ब्रह्म से, तो ब्रह्म और जीव यानी जीव में भेद प्रतीत होता है, छेक यानी भेद प्रतीत होता है। और जे सोऊं तो दो जना, और मैं जब अज्ञान निद्रा में था, या अज्ञान निद्रा में जब मनुष्य रहता है, उसकी ज्ञान चक्षु उसको सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है, तब वह क्या जानता है कि दो जना यानी आत्मा और जो परमात्मा है उसको अलग अलग समझता है, दो जान पड़ता है। जे जागू तो एक, लेकिन जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जब अज्ञान निद्रा से बाहर निकलता है, जाग जाता है, तो उसको वो आत्मा और परमात्मा क्या दिखाई देते हैं, एक ही दिखाई देते हैं। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि अज्ञान की रात में जब जीव स्वप्न देखता है, अज्ञान की रात में जब जीव स्वप्न देखता है, तो ब्रह्म और जीव में सर्वथा भेद प्रतीत होता है। जब वह इस अज्ञान निद्रा में रहता है, तब वह आत्मा और परमात्मा को जान पड़ते हैं, किंतु जब यह अज्ञान निद्रा से जागता है तो दोनों से एक ही प्रतीत होते हैं। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। पारस से यहाँ ब्रह्म का प्रतीक है पारक, और अज्ञानावस्था एकत्व अनुभूति है। फिर कबीर कह रहे हैं कि कबीर इस संसार में घणे मनीष मतिहीन, राम नाम जानो नहीं आए टापा दीन। टापा दीना यानी पट्टी बांधना या अज्ञानी होना। कबीर इस संसार में, कबीर कह रहे हैं कि इस संसार में जो है घणे यानी बहुत से, मनीष यानी मनुष्य जो है, मतिहीन यानी बुद्धिहीन है, और राम नाम जाने नहीं, वो राम के नाम को जानते ही नहीं, और आए टापा दीन, और वो टापा देते रहते हैं, अपनी आँखों पर अज्ञानावस्था की पट्टी बांधे रहते हैं। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि संसार के अधिकतर मनुष्य बुद्धिहीन हैं, मूर्ख हैं, वह अपनी आँखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, अर्थात उनके ज्ञान चक्षु विषयों की पट्टी से ढके हुए हैं। यही कारण है कि वो राम नाम को नहीं जानते हैं। टापा यहाँ एक लाक्षणिक प्रयोग है। टापा देना या बांधना जो है वो मुहावरा है जिसका अर्थ है पट्टी बांधना। अगली साखी है, कहा कियो हम आह करी, कहा करेंगे जाई, इत के भय न उत के चाले मूल माँ गवाई। इत के यानी इस लोक के, और भय हुए उत यानी परलोक के। कहा कियो, कबीर कह रहे हैं कि क्या किया हमने, हम आह करी, यहाँ पे आके इस संसार में आके हमने क्या किया, और करेंगे जाए, और वहाँ पे परलोक में जाकर के क्या करेंगे। इत के भय न उत के, हम ना तो इस लोक के हैं और ना ही उस परलोक के हैं। चाले मूल माँ गवाई, हमने तो इस संसार में आकर के अपने मूल यानी मूल को ही, अपनी जो मूलभूत कर्मों की पूंजी थी वो ही गवा दी है। फिर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य पछताता है कि संसार में आकर उसने कुछ नहीं किया, अर्थात प्रभु भजन नहीं किया। अब वह भगवान के पास पहुंचकर क्या करेगा। वह तो यह यहाँ का अर्थात इस लोक का और न परलोक का ही उसने संवारा है। इस पर वह तो अपने संचित कर्मों की पूंजी भी गवा चुका है। मनुष्य इस संसार में आकर ईश्वर भजन नहीं करता है और उसका अंत समय भी नज़दीक आने वाला रहता है, तब वह सोचता है कि यहाँ इस संसार में आकर हमने क्या किया, प्रभु का भजन ही नहीं किया। तो वो सोचता है कि ना तो हम इस लोक के हैं अब, और ना ही उस लोक के, हमने तो अपने संचित कर्मों की जो पूंजी थी वो भी गवा दी है। सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहकर जीवन को निरर्थक कर दिया है। मूल गवाई शब्द में मूलधन अर्थ व्यंजित है। शरीर अर्थ में नैसर्गिकता सरलता से लिया गया है और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली साखी है कि आया अण आया भया जे बहुरता संसार, पड़या धुलावा गाफिला गए कुबुद्धि हारी।
आया यानी आना और अनायो यानी न आने के बराबर। बहुरता यानी अत्यधिक अनुरक्त। कुबुद्धि यानी कुबुद्धि के कारण। कबीर कह रहे हैं कि आया अनाया भया यानी जे बहुरता संसार, यानी इस संसार में आकर के मनुष्य जो है वो इतना बहुरता यानी अत्यधिक, बहुरता यानी बहुत ज़्यादा अनुरक्त हो जाता है इस संसार में आकर के, वो विषय वासनाओं में फंस करके रह जाता है। तो उसका आया यानी आना और अनाया भया, आना और न आना उसका इस संसार में न आने के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो इस शरीर विषयों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन का विकास करने का है। यानी पढ़या धुलावा गाफिला, वो क्या है, पड़ा रहता है इस शरीर रूपी गाफिले में ही पड़ा रहता है और गए कुबुद्धि हारी, और इसके कारण वह अपनी कुबुद्धि के कारण इस जीवन की बाजी को हारी यानी हार जाता है। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य संसार में आकर विषयों में फंसकर इतना अनुरक्त हो जाता है कि उसका इस संसार में आना न आने के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये शरीर विषयों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन का विकास करने का है, प्रभु से मिलने के लिए मिलता है। अपनी कुबुद्धि के कारण यह जीवन की बाजी हार जाता है, अर्थात जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। यहाँ संसार में आने का उद्देश्य आत्मोन्नति, जीवन का विकास है। बहुरता वस्तुतः बहुरता है, जिसका अर्थ है संसार में सत्य रहना। यहाँ गाफिला काफिला है, निदर्शना अलंकार है। फिर अगली साखी में है कि कबीर हरि की भक्ति बिन धृगी जीवन संसार, धुआं केरा धोल हर जात न लागे बार। धृगी यानी धिक्कार है, जीवन यानी जीवन, धौल हर यानी धवल ग्रह, ऊंचा भवन महल, बार यानी देर विलंब। कबीर कह रहे हैं कि हरि की भक्ति बिन, हरि की भक्ति के बिना धृगी जीवन संसार, धृगी यानी धिक्कार है, जीवन यानी जीवन जीना, संसार यानी इस संसार में हरि की भक्ति, जो मनुष्य हरि की भक्ति नहीं करता है उसका इस संसार में जीवन जीना धिक्कार है। धुआं केरा दोलहर, जिस प्रकार धुएं का महल, धुआं केरा यानी धुएं का महल या ऊंचा महल देखने में कितना ही अच्छा सुंदर क्यों न लगे, लेकिन जात न लागे बार, उसे उड़ते देर नहीं लगती है। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य का जीवन है, अगर वो हरि की भक्ति नहीं करता है तो इस संसार में उसका जीना धिक्कार है। मनुष्य का जीवन भी एक धुएं के महल की तरह ही है कि धुएं के महल को जिस तरह उड़ते हुए देर नहीं लगती, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को भी खत्म होते देर नहीं लगती है। यहाँ पर रूपक और दृष्टांत अलंकार है। हरि भक्ति स्मरण ही ईश्वर का सही अर्थों में प्रयोग है, शेष सभी व्यर्थ है। जिहि हरि की चोरी करो गए राम गुण भूली, ते बिदना बागुल रचे रहे अर्ग मुखी झूली। बागुला यानी बगुला से मतलब है यहाँ कि जिहि हरि की चोरी करी, कि जो व्यक्ति प्रभु के गुणों को भूलकर उनकी भक्ति से जी चुराता है, जो व्यक्ति हरि की चोरी करी यानी हरि का से भक्ति से जी चुराता है, हरि की भक्ति नहीं करता है, गए राम गुण भूली, और वह राम के गुणों को भी भूल जाता है। ते विधना, उसे विधना यानी विधाता बागुल रचे बगुला बना देता है। रहे अर्ग मुखी झूली, और वो बगुला जिस प्रकार से अपना सिर नीचा किए हुए पानी में खड़ा हुआ मछली की खोज किए हुए में अपना सिर नीचे लटकाए रहता है, उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता है और केवल लोभ में ही फंसा रहता है, उसे तृप्ति नहीं मिलने के कारण वह सदा अतृप्ति के झूले में, अर्घ झूले झूली यानी अतृप्ति के झूले में ही झूलता रहता है। तो भावार्थ है कि जो व्यक्ति प्रभु के गुणों को भूलकर उनकी भक्ति से जी चुराता है, विधाता उसे बगुला बना देता है, जो कि मछली की खोज में
नीचे सिर लटकाए रहता है। अर्थात जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता वह लोभ में फंस जाता है और लोभ की तृप्ति न होने के कारण सदा अतृप्ति के झूले में झूलता रहता है। यहाँ पर गंभीर परीक्षा अलंकार है। माटी मलनी कुम्हार की घड़ी सहे सिरी लात, इही ओसरी चेल्या चूका अब की छात। माटी मलनी कुम्हार की घड़ी सही सेरी लात, इही ओसरी चेत्या नहीं चूका अब की छात। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि माटी जिस प्रकार मलनी कुम्हार जो है जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के द्वारा मली जाती है, उसको रौंदा जाता है कुम्हार के द्वारा, और घड़ी सहे सिरी लात, और वह उसको आकार में लाने के लिए जो कुम्हार है उसको घंटों तक लातों से पीसता रहता है। यही ओसर चेत्या नहीं, उसी प्रकार कबीर यहाँ कह रहे हैं कि यही अवसर चेता नहीं, यह अब भी अगर मनुष्य अभी भी इस अवसर पर ही चेतता नहीं है, अब चूका अब की छात, तो वह अगर वह अभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन दुखों से भरे जाएगा। यहाँ भावार्थ देखें तो कि मिट्टी कुम्हार द्वारा भली जाती है, उसे आकार ग्रहण करने से पहले लातों से पीसता है और इसके बाद ही मिट्टी का घड़ा बनता है। ऐसे ही मानव जीवन जो है वो अत्यंत कष्ट सहने के बाद हमें मिलता है। अनेक यातनाओं के बाद ही मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य को संसार में काल और कर्मों के अनेक दुख सहने पड़ते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जाग जाए, चेत जाए, अर्थात प्रभु की भक्ति में लग जाए ताकि उसे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। परंतु यदि जीवन रहते सावधान नहीं होता है, अवसर रहते नहीं चेत्या, अवसर रहते हुए वो चेतता नहीं है, तो बार बार जन्म मरण के दुस्सह दुख को वह सहन करता रहता है। यहाँ मानव जीवन की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। कुम्हार द्वारा मिट्टी बनाने की विधि में जीव के कष्टों का वर्णन बहुत बन पड़ा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। इही ओसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों वाली देह है, राम नाम जाने नहीं, अंती पड़ी मुख से है। अवसरी यानी अवसर, मौका, पशु यानी पशु, देह शरीर से है यानी मिट्टी या धूल का। इसमें कबीर कह रहे हैं कि इही अवसर चेत्या नहीं, यानी मानव जो है वो यदि मानव जीवन पाकर के मनुष्य यदि अभी भी प्रभु की भक्ति में नहीं लगा है, इस अवसर पर भी वह यानी इतना मनुष्य जीवन मिलने का, मनुष्य बनने का मौका मिलने के बाद भी अगर वो प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो पशु ज्यों वाली देह है, तो उसके कोई वह क्या है, एक पशु की तरह केवल वो देह को ही, अपने शरीर को ही पालता रहा है, वह अन्य विषयों में ही फंसा रहता है। राम नाम जाने नहीं, वो राम के नाम को जानता ही नहीं है। अंती पड़ी मुख से है, और अंत में उसके मुख से, मुख जो है से है यानी मिट्टी या धूल में ही मिल जाना है। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि इस मानव जीवन को पाकर भी यदि मनुष्य प्रभु की भक्ति में नहीं लगा और केवल पशु की तरह केवल देह को ही पालता रहा, अर्थात आहार निद्रा और विषयों में ही फंसा रहा और राम नाम को नहीं पहचान सका, तो अंत में तुझे नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाना है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगली साखी है फिर कि राम नाम जान्या नहीं, लगी मोटी सोड़ी, काया हाड़ी काट की नाव चढ़े बहुड़ी। सोड़ी यानी दोष या खोट, बहुड़ी यानी दोबारा या पुनः। राम नाम जाने नहीं, कि जो मनुष्य ये मानव जीवन पाकर भी राम नाम को जानता ही नहीं है, प्रभु की भक्ति को जानता ही नहीं है, लगी मोटी सोड़ी, उसे जीवन में उसका जीवन जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। सोड़ी यानी दोष लग जाता है, उसके खोट लग जाते हैं, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। काया हाड़ी काट की, ये जो शरीर है काया है वो हाड़ी यानी काट की हांडी के समान है, काट की यानी लकड़ी की हांडी के समान है।
नाऊ चढ़े बहुरी, कि जिस प्रकार से काठ की हांडी को केवल आग पर एक बार ही चढ़ाया जा सकता है, बार बार उसको नहीं चढ़ाया जा सकता है, वैसे ही ये मानव जीवन है, अगर एक बार समाप्त हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति का जो अवसर है वो नहीं मिल पाएगा। कबीर कह रहे हैं कि यदि मानव जीवन पाकर भी मनुष्य राम नाम की ओर नहीं लगा तो यह जीवन जो है वो दोषपूर्ण हो जाएगा और उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये शरीर काठ की हाड़ी के समान है जो केवल एक बार ही आग पर चढ़ती है, बार बार नहीं। ऐसे ही एक बार खत्म हो जाने पर बार बार प्राप्त नहीं होता। जब मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही बने और हमें प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिले। तो मनुष्य को प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए। यहाँ मानव शरीर मनुष्य की योनि ही मुक्ति का साधन है। काठ की हाड़ी के समान जीवन दुर्लभ है, पुनः नहीं मिलेगा, अतः इसको व्यर्थ न गवाओ। राम नाम जाने नहीं, बात बिंठी धूली, बात बिंठी भूली। हरत इहा ही हारिया, परती पड़ी मुख धूली। बिंठी यानी विनष्ट या बिगड़ना, मूली यानी जड़ से प्रारंभ में। राम नाम जाने नहीं यानी कि हे जीव, यदि तुझे राम के महत्व को तू नहीं जानता है तो तेरी बात बिंठी मूली, तो तेरी बात बिगड़ जाएगी। बिंठी यानी नष्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। मूली यानी जड़ से ही, शुरू में ही तेरी बात बिगड़ जाएगी। हरत इहा ही हारिया, हरत इहा ही हारिया, परती पड़ी मुख धूली, कि इस संसार में जो धन और कंचन कामिनी का जो हरण करता हुआ तो खुद से ही हार गया है। परती पड़ी मुख धूली, और अर्थात तेरे जो पुण्यों का कर्म है वो हार गया है और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इस यहाँ पर इन पंक्ति में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। हरित ही हरि माँ में सुंदर व्यंजना है। मानव शब का हरण करने चला था किंतु उसने अपने को ही हरा लिया। राम नाम जाने नहीं, पल्यो कटक कुटुम्ब, धंधा ही में मरी गया, बाहर हुई न बम्ब। कटक यानी कि सेना का जो समूह है, परिवार कुटुंब यानी परिवार, और बम्ब यानी रणनाद है यशोगान। इसमें कबीर कह रहे हैं कि राम नाम जाने नहीं, कि जो व्यक्ति राम के नाम को जानता नहीं और पल्यो यानी पालने में ही लगा रहता है, कटक कुटुंब सेना के जैसे विशाल समूह के समान अपने कुटुंब को ही पालने में लगा रहता है। धंधा ही में मरी गया, और वो उस कुटुंब को पालने में ही मर जाता है, सांसारिक धंधों में ही फंसकर मर जाता है। बाहर हुई न बम, और बाहर उस व्यक्ति का कहीं पर भी यशोगान या कीर्ति नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने राम को नाम को नहीं जाना और अपना सारा जीवन एक सेना के समान विशाल कुटुंब को पालने में ही लगा दिया, उस व्यक्ति को कभी यशोगान अथवा कीर्ति नहीं होती, वह सांसारिक धंधों में ही फंसकर मर जाता है। यहाँ पर मानव जीवन की कीर्ति यह सांसारिकता की सफलता में न होकर जीवन उद्देश्य प्रभु भक्ति प्राप्त करने में है, और मूल सत्य पर यहाँ पर बल दिया गया है। फिर अगली साखी है कि मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर ते फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। मनीषा यानी मनुष्य, तरवर यानी वृक्ष या पेड़। कबीर कहते हैं कि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता है। जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। तरवर ते फल झड़िया पड़ी, तरवर यानी वृक्ष से जिस प्रकार से फल एक बार अगर झड़ जाता है नीचे तो बहुरी न लागे डार, डार यानी डाल से वापस से वो दोबारा से नहीं लग सकता। इसलिए हमें समय रहते ही प्रभु की भक्ति कर लेना चाहिए। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से जब एक बार फल गिर पड़ता है तब वह फल उस शाखा से पुनः नहीं जुड़ता है, वैसे ही मानव जीवन का यदि पतन हो जाए तो ये दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हमें समय रहते ही साधना कर लेनी चाहिए। मानव
जन्म पाकर विशेष भजन करना चाहिए। यहाँ पर वस्तु ध्वनि से ध्वनित होता है। रूपक अलंकार है इसमें। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर हरि को भक्ति कर, तजी विषया रस खो चोज, बार बार नहीं पाइए मनीषा जन्म की मौज। चोज से मतलब है यहाँ हंसी, विनोद, आनंद, और मनीषा यानी मनुष्य। कबीर कह रहे हैं कि हरि को भक्ति कर, कि है मनुष्य, हे मानव तू ईश्वर का भजन कर, उसकी भक्ति कर। तजी विषया रस छोड़, यानी तू ये विषय वासनाओं में, ये रस विषय रस में तू इस सांसारिक आनंद को छोड़ दे। बार बार नहीं पाइए, यानी बार बार ये जो मनुष्य जन्म जीवन तुझे मिला है वो नहीं मिलेगा। मनीषा जन्म की मौज, यानी मनुष्य के जीवन में या मनुष्य जन्म पाने के बाद में जो मौज तुझे मिली है वैसी बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए तू प्रभु की भक्ति में लग जा, हरि की भक्ति कर ले। यहाँ मानव जन्म की दुर्लभता और विलक्षणता पर प्रकाश डाला गया है। जीवन का लक्ष्य प्रभु है और इसी की सफलता है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। कबीर यहूँ तन जात है, सके तो टाहर लाई, के सेवा करी साध की, के गुण गोविंद के गाई। ठाहर यानी ठिकाने लगाना। कबीर कह रहे हैं कि यहूँ तन जात है, ये तन जो शरीर है वो जात है, यानी जाने वाला है या नश्वर है। ये इसको कभी भी मृत्यु आ सकती है। सके तो टाहर लाई, अगर इस शरीर को ठिकाने लगा दो, इसका सदुपयोग कर लो, प्रभु की भक्ति कर लो तुम। करे सेवा, के सेवा करी साध की, के गुण गोविंद के गाई, की या तो तुम साध की यानी साधु संतों की सेवा कर लो, या फिर गुण गा लो गोविंद के गुण गा में लग जाओ। यहाँ भावार्थ में देखिए तो कबीर कह रहे हैं कि ये शरीर छूट रहा है, अर्थात शरीर जो है नश्वर है, मृत्यु आ रही है, इसलिए इस संसार को ठिकाने लगा दो, अर्थात सदुपयोग कर लो। या तो साधु संतों की सेवा कर या गोविंद के गुणगान में लग जा और इस प्रकार जीवन को सार्थक कर ले। विशेष में देखिए तो जीवन की सार्थकता या सदुपयोग इसी में है कि या तो साधु सेवा अन्यथा प्रभु गुण गाया जाए। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में अर्थांतर न्यास संक्रमित वाच्य ध्वनि है। अगली साखी है कि कबीर यह तन जात है, सके तो लेहू बहोड़ी, नागे हाथू लेते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर कह रहे हैं कि हे जीव, ये जो तेरा तन है, ये शरीर है, जात है यानी जा रहा है, नष्ट हो रहा है। सके तो लेहू बहोड़ी, अगर तू इसको बहुरी यानी लौटा सकता है, वापस ला सकता है तो ला, क्योंकि तेरे जो मानव शरीर है वो व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा है, सांसारिक विषय कार्यों में ये फंस रहा है। नागे हाथू ते गए, यानी नागे नंगे हाथों से वो लोग भी इस संसार से चले गए जिनके लाख करोड़ी, जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाया, लेकिन वो भी इस संसार से नंगे खाली हाथ ही गए हैं। कबीर कह रहे हैं कि हे जीव, यह तेरा मानव शरीर व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है, अर्थात यह बिना प्रभु भक्ति और साधना के सिर्फ विषयों और अन्य सांसारिक कार्यों में फंसकर ही रह गया है। हो सके तो इस जीवन को सांसारिक बंधनों से बचा ले, क्योंकि ये सांसारिक चीज़ें किसी काम की नहीं है। जिन्होंने इस संसार में लाखों करोड़ों कमाया है वह भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। यहाँ पर साकी सके तो लेहू होड़ी का सीधा सा अर्थ है कि हो सके तो ऐसा सत्कर्म कर कि तुझे फिर से ये मानव जीवन मिल सके, जिससे तू साधना करे, परंतु इससे अर्थ की संगति नहीं बैठती, अतः उपयुक्त अर्थ ही ठीक है। फिर अगली साखी है, यह तनु काचा कुंभ, चोट चहु दिसी खाई, राम नाम के एक राम के नाम बिन जदी तदी प्रलय जाई। कबीर कह रहे हैं कि यह तनु यानी शरीर जो है काचा कुंभ है, यानी कच्चे घड़े के समान है। कुंभ यानी घड़ा।
कच्चे घड़े के समान है। चोट चहु दिशि खाई, चोट जो है वो चारों तरफ से खाता है, यानी ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से जब तक घड़ा कच्चा रहता है तब तक कुम्हार के अनेक थपेड़े उसको सहन करने पड़ते हैं, चोट सहन करनी पड़ती है, उसी प्रकार ये शरीर भी कच्चे घड़े के जैसा ही है। चारों ओर से ये अनेक प्रकार की यातनाएं उसको सहन करनी पड़ती है। एक राम के नाव बिन, एक राम के नाव से मतलब यहाँ नहीं नाम, एक राम के नाम के बिना जदी तदी प्रलय जाई, वह राम नाम के बिना अभाव के बिना उसे जन्म जन्मांतर तक उसे बार बार जदे तदे प्रलय जाए, यानी बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य योनि में भटकना पड़ता है। अगर वो प्रभु की भक्ति कर ले तो इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति से मुक्त मिल जाएगा। भावार्थ यह है कि यह शरीर कच्चा घड़ा है। जिस प्रकार कच्चे घड़े को कुम्हार के अनेक थपेड़े सहन करने पड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। राम नाम के अभाव के बिना उसे जन्म जन्मांतर तक तब मिटना पड़ता है, अर्थात जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसलिए केवल राम नाम ही मनुष्य के लिए शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इसमें रूपक अलंकार है, अर्थ ध्वनि होता है कि राम नाम ही अमरता प्रदान करता है, उसके लिए ही हमें प्रयत्न करना चाहिए। फिर अगली साखी है कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरी था साथी, डबका लागा फूटी गया, कदू न आया साथी हाथी। तन यानी जो शरीर है, साथी यानी साथ में, और डबका यानी धक्का देना, ठेस, और फूटी यानी फूट। कबीर कह रहे हैं कि यह तन काचा कुंभ, ये जो शरीर है वो कच्चे घड़े के जैसा ही है, उसके समान। लिया फिरे था साथी, जैसे कच्चा घड़ा थोड़ी सी ठेस लिए था, फिरी साथी यानी थोड़ी सी ठेस लगते ही वो हाथ से में कुछ नहीं, यानी डबका लागा फूटी गया, थोड़ी सी धक्का लगते ही वो फूट जाता है। कदू न आया हाथी, और कभी भी वह हाथ में नहीं आता है कच्चा घड़ा, मतलब कि जब वो फूट जाएगा तो अपने हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार इससे जो मनुष्य जीवन है वो भी क्या है, कच्चे घड़े के जैसा ही है। एक बार अगर ये छूट गया तो ये शरीर नश्वर है, यानी अपने हाथ में कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ हाथ नहीं लगता है। भावार्थ है कि ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिस पर मनुष्य इतना गर्व करता है। जैसे कच्चा घड़ा थोड़ी सी ठेस पहुंचने पर टूट जाता है और फिर हाथ में कुछ नहीं आता, उसी प्रकार ये शरीर भी नश्वर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है और मृत्यु के बाद हाथ में कुछ नहीं आता है। इसमें रूपक अलंकार है। अर्थ ध्वनित होता है, शरीर क्षणभंगुर है, अंततः आत्मकल्याण की चिंता हमें करनी चाहिए। कांचीकारी जीनी करे, दिन दिन वधे व्याधि, राम कबीरे कची भई याही औषधि साथी। काचीकारी यानी टालम टोल करना, वधे यानी बढ़ना, व्याधि यानी रोग, साथी यानी भली भांति प्रयोग करना। कबीर कह रही है कि काचीकारी जीनी करे, कि काचीकारी यानी टालम टोल करते हैं, जीनी करे जो व्यक्ति टालम टोल करते हैं या कच्चे काम करते हैं। दिन दिन वधे व्याधि, दिन प्रतिदिन वधे यानी बढ़ते जाते हैं, व्याधि यानी रोग के। जो व्यक्ति कच्चे काम करते हैं या विषय वासनाओं में लगे रहते हैं और कच्चे काम करते रहते हैं, उनके कर्म कैसे होते हैं, नाशवान हो जाते हैं और इससे अनेक प्रकार की व्याधियां बढ़ जाती है, रोग बढ़ते हैं। राम कबीरे कची भई, और राम कबीरे कची भई यानी राम नाम के प्रति हमें सुरुचि उत्पन्न होना ही सबसे उत्तम सार्थक माना जाता है और यही औषधि साधी और यही सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। राम के नाम का ही हमें जाप करना चाहिए।
भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि विषय भोगों से कच्चे काम मत करो, यह कर्म जो है वो नाशवान होते हैं, इसने केवल व्याधियाँ रोग ही बढ़ते हैं। राम नाम के प्रति सुरुचि उत्पन्न होना ही सबसे उत्तम जीवन सार्थक होगा, इसलिए इसी राम नाम रूपी औषधि का भली भांति प्रयोग करो। यहाँ पर रूपकाती शोक्ति अलंकार है। कबीर कह रहे हैं कि कबीर अपने जीवते ये दो है बातें धोई, लोग बड़ाई कारणे अछता मूल न खोई। अछता यानी अक्षत या अछूता अखंड आत्मा, मूल यानी मूलधन पूंजी, खोई यानी नष्ट होना खो जाना। कबीर कह रहे हैं कि कबीर अपने जीवते, कि तुम अपने जीवते यानी जीवन से ये दो है बातें धोई, ये दो बातें निकाल दो, धो दो दो बातों को। कौन से? कि एक तो लोभ और दूसरा बड़ाई। कि कोई एक तो कि तुम लोभ कर रहे हो, लालसा कर रहे हो अपने मन में, और दूसरा कि लोग हमें क्या करें, बड़ाई करें, हमारी आत्म प्रशंसा। ये सब दो जो बातें हैं वो तुम अपने जीवन से निकाल दो, उनको धो दो। अक्षता मूल न खोई, अक्षता यानी अखंड जो आत्मा है, अखंड आत्मा रूपी पूंजी को मत खो, उसके मूल को न खोई यानी मत खो। भावार्थ में कबीर कहते हैं कि तुम अपने जीवन से दो बातें निकाल दो, अर्थात उनके प्रति अपने मन से लालसा निकाल दो। एक तो लोभ और दूसरा आत्म प्रशंसा की चाह है। इन दोनों के कारण अपनी अखंड आत्मा रूपी पूंजी को मत खो। अक्षता शब्द में श्लेष है, इसके दो अर्थ है। प्रथम अर्थ तो विद्यमान या रहते हुए, और दूसरा अर्थ अक्षत या अखंड। प्रथम अर्थ में इन दोनों दोषों के कारण इस अर्थ में आत्मा रूपी पूंजी को मत खो, और द्वितीय अर्थ में अपनी अखंड आत्मा रूपी पूंजी को मत खो। दोनों अर्थ संगत हैं। फिर अगली जो है वो है कि खंबा एक गयंद दोई, क्यों करी बंदी सी डारी, मानी करे तो पीव नहीं, पीव तो मानी निवारी। गयंद यानी गजेंद्र हाथी, बारी यानी द्वार पर, मानी अहम, और निवारी यानी निकाल। कबीर कह रहे हैं कि खंबा एक, खंबा तो एक ही है, और गेंद दो ही, और हाथी तुम्हारे पास दो हैं। क्यों करी बंदी सी डारी, अब तुम दोनों हाथियों को किसके द्वार पर, बारी यानी द्वार पर, बंदी सी यानी बांधोगे। इसी पर कबीर ये कहना चाहता है कि तुम्हारे पास मन तो एक ही है, और तुम उसको क्या करो, मानी करे तो पीव नहीं। ये तो और तुम्हारे मन में जो अहंकार है और प्रभु भक्ति है, वो दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। अगर तुम मानी करो यानी अहंकार को रखते हो तो पीव नहीं यानी प्रभु तुम्हारे मन में नहीं आएंगे, और अगर तुम पीव प्रभु की भक्ति करते हो तो मानी निवारी यानी अहंकार को अपने मन से निकाल दो। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि हे जीव, खंबा एक ही है और हाथी दो हैं। दोनों हाथियों को एक ही साथ खंबे से अनेक द्वार पर तू कैसे बांध सकेगा। ठीक इसी प्रकार एक मन में तू अहम भाव और प्रभु भक्ति को एक साथ नहीं रख सकता। यदि तू अहम भाव में रहता है तो प्रिय प्रभु नहीं रह सकते, और प्रिय प्रभु को चाहते हो तो मन से अहम भाव निकालना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेम सली अति सोकरी वाली ध्वनि व्यंजित होती है। अन्योक्ति और अर्थांतर न्यास अलंकार है। दीन गवाया दूनी सो दूनी चली, दूनी न चली साथी, पाई कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथी। दीन यानी धर्म, दूनी सो दुनिया के साथ, संसार के साथ, पाई यानी पैर, कुहाड़ा यानी कुल्हाड़ी, गाफिला यानी असावधान, हाथी यानी हाथ में। कबीर कह रहे हैं कि दीन गवाया यानी तूने अपना धर्म गवा दिया। दूनी सो यानी इस दुनिया के मोह में पड़ करके तूने अपना धर्म गवा दिया, और दूनी ये जो दुनिया है न चली साथी यानी तुम्हारे साथ न चली, तो तेरे मरने के बाद तेरे साथ नहीं जाएगी। पाई कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथी, गाफिल यानी असावधान होकर के अपने हाथी यानी अपने ही हाथों से, पाई यानी पैरों पर, कुहाड़ा मारिया यानी तूने कुल्हाड़ी मार ली है।
भावार्थ है कि कबीर कह रहे हैं कि हे जीव, तुमने संसार के मोह में अपना धर्म गंवा दिया, परंतु यह दुनिया तेरे मरने के बाद तेरे साथ नहीं जाएगी। तू इतना असावधान है कि अपने ही हाथों अपने पैर में तूने कुल्हाड़ी मार ली है, अर्थात अपने मोह के कारण तू अपना स्वयं का जीवन नष्ट कर लिया है। पाई कुल्हाड़ी मारिया एक लोकोक्ति है। इसी के माध्यम से कबीर सांसारिकता की क्षणभंगुरता को समझाते हैं। यह तन तो सब बन गया कर्म भय कुहाड़ी, आप कु काट ही कहे कबीर बिचारी। कबीर कह रहे हैं कि यह तन, जो ये शरीर है, वो वन यानी वन, बया यानी बन गया है। ये जो शरीर है वो तो क्या बन गया है? वन बन गया है। कर्म भय कुहाड़ी, और जो कर्म है वो कुल्हाड़ी बन गए हैं। शरीर तो क्या बन गया है? वन बन गया है, और कर्म कुल्हाड़ी बन गए हैं। आप हूँ काटी, और अपने ही कर्म द्वारा रची गई कुल्हाड़ी से तू अपने ही जीवन रूपी वन को काट रहा है। कहे कबीर विचारी, कबीर कह रहे हैं कि तुम हे मनुष्य, हे जीव, तुम विचार करो कि तुम्हारा ये जो शरीर है वो तो वन बन गया है, और कर्म तुम्हारे कुल्हाड़ी बन गए हैं, और तुम उस कुल्हाड़ी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जो तुम्हारी रची गई कुल्हाड़ी है उसके द्वारा तुम अपने जीवन रूपी वन को काट रहे हो। भावार्थ है कि ये शरीर वन के समान है और कर्म कुल्हाड़ी बन गए हैं। कबीर विचार कर रहे हैं कि हे जीव, तू अपने ही कर्म द्वारा रची कुल्हाड़ी से अपने जीवन को रूपी वन को काट रहा है, विनष्ट कर रहा है। यह तू स्वयं अपना नुकसान आप कर रहा है, स्वयं अपना दुश्मन बन गया है। इसमें रूपक अलंकार है। अगली साखी है कि कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुछ रैया समाई। कुल यानी कुटुंब असीम, और कुल यानी समग्र यानी पूर्ण ब्रह्म। यहाँ पर देखो कुल और कुल अलग अलग आ रहे हैं, तो इनके अलग अलग अर्थ हैं। और सीमाहीन असीम, और भेटी ले यानी समर्पण कर दे, उबरे यानी बसता रहे। कि कुल खोया, कुल को खो दिया, कुल खोया कुल उबरे, यानी जो असीम कुटुंब और वंश आदि के पालने में पड़ा रहता है वे वास्तविक कुल अर्थात पूर्ण ब्रह्म को खो देता है। कुल राख्या कुल जाई, और वह असीम कुल में ही समा सर्वस्व की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती है। राम निकुल कुल भेटी ले, राम क्या है? निकुल है, वह कुटुंब आदि परिसीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। निकुल है यानी सीमाहीन है, असीम है राम। ऐसा नहीं है कि राम कहीं पर बंधे हुए हैं, सीमाओं में सीमित नहीं है राम। सब कुछ रैया समाये, और उस राम में ही सब कुछ समाया हुआ है। भावार्थ है कि जो केवल असीम कुटुंब वंश आदि के पालने में पड़ा रहता है वह वास्तविक कुल अर्थात पूर्ण ब्रह्म या भूमा को खो देता है। असीम कुटुंब वंश आदि के मोह को त्याग कर असीम पूर्ण या सर्वस्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जो है निकुल अर्थात वह कुटुंब आदि परिसीमाओं में सीमित नहीं है। हे मनुष्य, तू उसी में वंश आदि असीम का समर्पण कर दे, उसी में असीम समाया हुआ है अर्थात वह सब में व्याप्त है। इस साखी में निकुल जो है वो राम का विशेषण है। यदि निकुल को क्रिया विशेषण के रूप में लिया जाए तो अर्थ होगा निकुल होकर अर्थात कुल आदि की सीमाओं को छोड़कर तू कुल को राम में समर्पित कर दे। यहाँ पर यमक और विरोधाभास अलंकार हैं। अगली साखी है दुनिया के दोखे मुआ चले जो कुल की कहानी, तब कुल किसको लाज से सो जब ले धरचा मसाणी। कहानी यानी मर्यादा, लाज से यानी लज्जित होना, मसाणी यानी शमशान। इसमें कबीर कह रहे हैं कि दुनिया के धोखे मुआ, कि हे जीव तू इस दुनिया के धोखे में चले जो कुल की कहानी, तू कुल की मर्यादा के चक्कर में पड़े
हुए हो। और ये जो दुनिया है वो तुझे दुनिया के धोखे में, भुलावे में ही तुम पड़े हुए हो। तब कुल किसका लाज सी। तुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ अच्छा नहीं करूँगा तो मेरे कुल की लाज चली जाएगी, तो तब कुल किसका लाजी, तब कुल किसका लज्जित होगा। जब ले धरचा मसाणी, जब तुझे मरने के पश्चात कुल के महत्व को जो आधार देने वाला तेरा शरीर है वो ही शमशान में पड़ा होगा। धरचा यानी धरा होगा, मसाणी यानी शमशान में, तब किसका कुल लज्जित होगा। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जो कुल मर्यादा के चक्कर में पड़े रहते हैं वे इस संसार के बुलावे में मारे जाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि मरने के पश्चात जब कुल को महत्व देने का आधार जो शरीर है वो ही शमशान में पड़ा होगा, तब किसका कुल लज्जित होगा, अर्थात किसके कुल की प्रतिष्ठा का ये प्रश्न रह जाएगा। अर्थात जिस कुल के चक्कर में तू पड़ा रहता है वह अंत समय में तेरे कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पर कुल, सम्मान, अभिमान अर्थ व्यर्थ झूठा है। अतः इसकी सीमाओं का अतिक्रमण करके मुख्य कुल राम की मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नरत रहना ही सच्चे कुलशील का प्रमाण है। यहाँ पर यमक और वक्रोक्ति अलंकार है। दुनिया भाड़ा दुख का भरी मुहा मुख भूस, अद्या अलह राम की कुरले ऊणी कूस। भांडा यानी बर्तन या पात्र, मुहा मुँह यानी लबालब, भूस यानी तृष्णा चाह, अद्या यानी दया बिना, कुरले यानी चिल्लाना, किलोल करना। दुनिया जो है वो भाड़ा दुख का, दुनिया जो है एक पात्र के समान है, बर्तन के समान है जो भरा, मुखा मुँह भूस जो भरा हुआ है, लबालब मुखामुख यानी जो लबालब भरा हुआ है, भूस यानी तृष्णा से। हम दुनिया जो है ये संसार जो है वो तृष्णा से, तृष्णा भूस यानी तृष्णा या चाह से, मुहा मुँह यानी लबालब भरा हुआ एक भांडा है, दुख का भंडार है। अदया अलह राम की यानी कि अल्लाह या राम की, अल्लाह या राम की दया के बिना, अदया यानी दया के बिना तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। कुरले ऊणी कूस कि हे जीव तू इस संसार में जो विषय वासना को अतृप्त वासनाओं का जो भंडार है, तो ऐसे संसार में किस कोष या खजाने के लिए चीखता रहता है। जब तक कि तू राम या अल्लाह की दया के बिना तुझे तृष्णा प्राप्त नहीं हो सकती, तो फिर तू राम के भजन क्यों नहीं करता है। ऐसे संसार जो ये अतृप्त वासनाओं का भंडार है, इस संसार में तू किस खोज या खजाने के लिए चिल्लाता रहता है। कूस यानी कुरले यानी चिल्लाता रहता है, किलोल करता रहता है। यहाँ पर भूस का तात्पर्य संदर्भानुसार भूसा है कि अर्थ है कि दुनिया ऊपर तक सारहीन विषय रूपी भूसे से भरी हुई है। इसमें रूपक और रूपकाती शोक्ति अलंकार की संश्रेष्टि है। जी ही जेवड़ी जग बंदिया तू जीनी बंदे कबीर, हैसे आटा लूण यूं सोना सवा शरीर। जेवड़ी यानी रस्सी, हैसी यानी हो जाएगा, लूण यानी नमक, सवा यानी समान। कबीर इसमें कह रहे हैं कि जी ही जेवड़ी जग बंदिया, कि जिस माया की रस्सी से जगत बंधा हुआ है, हे जीव तू उसमें मत फंस। तू जीनी बंदे कबीर की जिस माया की रस्सी से बंधा हुआ है तो उसमें मत फंस। हैसी आटा लूण जो, अगर तू उसमें फंस जाएगा तो तेरा ये जो शरीर है सोना सवा शरीर, सोने के समान जो बहुमूल्य तेरा शरीर है वो कैसा हो जाएगा, जिस प्रकार के आटे में नमक मिल जाता है और उसको किसी भी प्रकार से वापस नहीं निकाला जा सकता। यहाँ भावार्थ में कबीर कहते हैं कि जिस माया की रस्सी से जगत बंधा हुआ है, हे जीव तू उसमें मत फंस। यदि तू उसमें फंसता है तो तेरा ये सोने के समान बहुमूल्य शरीर अर्थात मानव जीवन का व्यक्तित्व वैसे ही हो जाएगा जैसे आटे में नमक।
अतः जिस प्रकार आटे में नमक घुल मिल जाता है, उसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी भांति है जीव तो माया में लिप्त हो जाने पर अपने व्यक्तित्व को भुला बैठेगा और अर्थात तो उससे पृथक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर उपमा और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आटा, नमक, माया सुंदर, सटीक और प्रभावपूर्ण प्रतीक बन पड़े हैं। कहत सुनत जग जात है, विषय न सूझे काल। कबीर प्याले प्रेम के, भरी भरी पीवे रसाल। जग यानी संसार के लोग, जात है यानी नष्ट हो रहे हैं, रसाल यानी मधुर। कबीर इसमें कह रहे हैं कि कहत सुनत जग जात है, यानी सबकी इस संसार में कहने वाले, सुनने वाले और अनेक प्रकार के जीव हैं। विषय न सूझे काल, यानी मनुष्य का जो जीवन है इस प्रकार से विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण उसे विषय न सूझे, वो विष यानी न सूझे काल, यानी उसे काल की, मृत्यु की भी सुध नहीं रहती है। वे विष का प्याला पीते रहते हैं, प्याले प्रेम के, वो भरी भरी पीवे रसाल, और भर भर के रसाल पीते रहते हैं, यानी विषय वासनाओं में खोए रहते हैं। और यहाँ भावार्थ देखें तो कबीरदास कह रहे हैं कि संसार विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए जीव व्यतीत करता है, कभी कहते हुए तो कभी सुनते हुए। इस प्रकार से ये जीव जो है अपना जीवन मनुष्य अपना जीव व्यतीत कर देता है। विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण उसे काल या मृत्यु की भी सुध नहीं रहती। वे विष का प्याला पीते रहते हैं, उसी में भूले रहते हैं। उन्हें यह नहीं सूझता कि जो शरीर और इंद्रियां विषय भोग कर रही हैं वे शीघ्र ही काल के ग्रास में चली जाएगी। परंतु कबीर जैसे संत विषय के प्याले को मुख से नहीं लगाते, वे मधुर प्रेम से पूर्ण प्याले को भर भर कर पीते हैं, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। कबीर कह रहे हैं कि कबीर हद के जीव सु करी मुखा न बोली। जे लोग बेहद सु तीन सु अंतर खोली। हद के जीव सु यानी सीमाओं में बंधे हुए लोग, हित करी यानी प्रेम पूर्वक, मुखा यानी मुख से, बेहद यानी असीम, अंतर खोली हृदय खोल कर। कबीर कह रहे हैं कि हद के जीव सु यानी सांसारिक विषय वासनाओं में जो बंधे हुए लोग हैं, हित करी मुखा न खोली। तो हे मनुष्य, सांसारिक विषय वासनाओं में बंधे हुए मनुष्य के साथ हित करी, उनका हित करो, हित करे मुखा न बोली, यानी प्रेम पूर्वक उन मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्वक मुख से नहीं बोलना चाहिए, यानी मुख से बोलना ठीक नहीं है। जे लोग बेहद सु, जो लोग ऐसे बेहद यानी असीम, यानी अपना हृदय खोल करके, तीन सु अंतर खोली, यानी जो व्यक्ति असीम में अनुरक्त है, असीम साधना में अनुरक्त है, उन्हीं से तुम अपने हृदय की बात करो। यानी हद के जीव से जो व्यक्ति सांसारिक सीमाओं में बंधे हुए हैं, हित करी मुखा न बोली, यानी उन मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्वक बोलना ठीक नहीं है। जे लोग बेहद सु, और जो बेहद यानी असीम या अंतर असीम हैं, अनुरक्त हैं, असीम साधक हैं, उनसे तीन सु अंतर खोली, अपने हृदय की, अंतर यानी हृदय की बात खोली, यानी खोल करके कहो। कबीर कह रहे हैं कि सांसारिकता में बंधे हुए मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्वक बोलना ठीक नहीं, अन्यथा तुम भी उन लोगों की बातों में फंस जाओगे जो साधक असीम में अनुरक्त है। उन्हीं से तुम अपने हृदय की बात कहो, उन्हीं के संग चलो। जगत के प्रभावित करता है ससीम असीम के माध्यम से मनुष्य को सद्मार्ग समझाया गया है। निरुद्ध उपादान यहाँ पर लक्षणा है। फिर कबीर कह रहे हैं कि कबीर केवल राम की तू जीणी छाड़े और, धन एह राणी विची
लो है जूं धनी सहे सिर चोट। ओट यानी अवलंब या सहारा, घन यानी हथौड़ा, अहरण निहाई सिरी यानी सिर पर। कबीर कह रहे हैं कि कबीर केवल राम की तू जीनी छाड़े और, कि ये जीव तू केवल प्रभु की भक्ति में लग, केवल राम की भक्ति कर, तू जीनी छाड़ी और। अगर तू उस भगवान की भक्ति से जी चुराता है या उसको छोड़कर दूसरी ओर लगता है तो तुझे धन रानी विचीलो है, तो तुझको दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि राम ही ऐसे हैं जो तुझे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। अन्यथा तुझे जो है वो धन यानी हथौड़े, रानी यानी निहाई, जैसे अहरण पर रखा हुआ जो लोहा होता है, विची लोहा यानी बीच में जो लोहा होता है, हथौड़ा और अहरण निवाई के बीच में जो लोहा होता है और उस लोहे पर को चोट से पीटा जाता है, उसी प्रकार तुझे भी सिरी चोट, तुझे भी सिर पर सांसारिक दुखों की चोट सहनी पड़ेगी। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि हे जीव तू केवल प्रभु की शरण में जा, केवल उसी को अपना अवलंब बना, वही तुझको सब दुखों से छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा जैसे अहरण निहाई पर रखा हुआ लोहा और हथौड़े की चोट से पीटा जाता है, वैसे ही तुझे भी सिर पर सांसारिक दुखों की चोट सहनी पड़ेगी। यहाँ पर उपमा और उदाहरण अलंकार हैं। अगली साखी है, कबीरे केवल राम कही सुध गरीबी झाली, कूड़ बड़ाई बूढ़सी भारी पड़सी काली। झाली यानी होती है, कुडेर यानी कुल यानी तुच्छ। कबीर कह रहे हैं कि केवल राम कही, कि हे मनुष्य तू केवल राम का नाम ले, तू राम शब्द ही कह। सूदी गरीबी झाली, क्योंकि गरीबी में ही ये भगवान की सुध रहती है। कूड़ बड़ाई बूढ़सी, कूड़ यानी कूड़े कुल या तुच्छ कुल के बड़प्पन में, बड़ाई यानी बड़प्पन में बेकार ही तू डूब रहा है। कूड़े या तुच्छ या कुल के बड़प्पन में तू बेकार ही डूब रहा है, भारी पड़सी काल ही। अगर तू ये बड़प्पन में ही डूबा रहेगा तो ये तेरे लिए कल बहुत ही भारी पड़ जाएगा। अतः तू भगवान का भजन कर ले। भावार्थ में कबीर कहते हैं कि हे भटके हुए मनुष्य, तू इस संसार में आकर के केवल राम का नाम ले, गरीबी में ही भगवान की सुध रहती है। कूड़े जैसे तुच्छ या कुल के बड़प्पन में तू बेकार ही डूब रहा है, मरने पर यह बड़प्पन तेरे लिए बोझ बन जाएगा। अतः प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना गरीबी में ही भगवान का भजन कर ले। यहाँ झाली और कूड़ दोनों शब्द मराठी के हैं, अतः राजस्थान में साखियों के संकलन में ऐसी साखियों का भी संकलन हो गया है जो मराठी क्षेत्र के संतों की है। इन साखियों में कूड़े के ख्यान पर क्रूर शब्द मिलता है जिसका अर्थ व्यर्थ ही है। काया मंजन क्या करे कपड़ धोइम धोई, उजल हुआ न छूटिए सुख नींदड़ी न सोई। कबीर कह रहे हैं कि हे जीव तू काया मंजन, काया को मांज ले, उसका स्नान कर ले, लेकिन इसको स्नान करके क्या करेगा, और कपड़ धोइम धोई, और कपड़ों को धोकर के उज्ज्वल करके क्या करेगा, स्वस्थ करके क्या करेगा। उजल हुआ न छूटिए, लेकिन जब तक तेरे जो वो मन वास्तविकता जो स्वच्छता है वो मन की है, उजल हुआ न छूटिए यानी उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, मुक्त नहीं होगा जब तक तेरा मन स्वस्थ नहीं होगा, मन की स्वच्छता अच्छी नहीं होगी। सुख नींदड़ी न सोई, सुख की नींद नहीं मिलेगी तुझे, यानी कि तू निश्चिंत होकर मत रह। कबीर कह रहे हैं कि हे जीव तूने स्वच्छता के वास्तविक मर्म को नहीं समझता। तू समझता है कि शरीर और वस्त्रों की सफाई से ही स्वस्थ हो जाएगा, किंतु वास्तविक स्वच्छता जो है वो मन की है। तू शरीर और कपड़ों को धोकर स्वच्छता का व्यर्थ आडंबर करता है। काया और वस्त्रों के स्वस्थ होने से तू मुक्त नहीं होगा। इसलिए बाह्य स्वच्छता का वास्तविक स्वच्छता
समझते हुए निश्चिंत होकर मत रहे। सब आंतरिक परिष्कार का प्रयास करता है। बाह्य दिखावा व्यर्थ है, कल्याण के लिए आंतरिक स्वच्छता की आवश्यकता है। अगली साखी में कबीर कहते हैं कि अजल कपड़ा पहरी करी, पान सुपारी खाई, एक हरि के नाम बिन बांधे जमपुरी जाई। नौन यानी नाम सुमिरन, बाचो यानी बंज कर, पाप यानी माया के बंधनों में बंद करके। कबीर कह रहे हैं कि अजल कपड़ा पहरी करी, तू उज्जवल या साफ सुथरे कपड़े पहन ले, और पान सुपारी खाई और मुख में पान और सुपारी खा ले और खुद को बहुत अच्छा समझ ले, ऊंचा समझ ले, लेकिन एक हरि के नाम बिन, एक जो हरि का नाम है उसके बिना बांधे जमपुरी जाही। ये तुम्हारा जो सब जीवन है वो व्यर्थ है, क्योंकि तुझे बांधे जमपुरी जाही। जमपुरी यानी काल के पास में बंधे हुए लोग अंत में यमपुरी ही ले जाएंगे। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि तू उज्जवल और सुंदर साफ बाह्य स्वरूप द्वारा मुख को सुशोभित करने वाले पान सुपारी पदार्थों के सेवन द्वारा तू अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, परंतु आंतरिक शुद्ध भजन बिना यह सभी व्यर्थ है। केवल हरि स्मरण से ही मुक्ति मिलेगी। काल के पास में बंधे हुए ऐसे लोग अंत में यमपुरी जाते हैं और उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। यहाँ विनोक्ति अलंकार है। तेरी संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंदी लोई, मनी परतिति न उपजे, जीव बैसाख न होई। लोह है यानी लोग, परतिति यानी प्रतीति, बेसाप यानी विश्वास। कबीर कहते हैं कि तेरी संगी कोई नहीं है, जीव तेरा वास्तविक जो साथी है वो कोई भी नहीं है, तेरा संगी कोई नहीं है। सब स्वार्थ बंदी हुई, सब स्वार्थ में बंधे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ में बंधे हुए हैं। तू ऐसा अज्ञानी है कि मनी परतिति न उपजे, परतिति यानी प्रतीति, तेरे मन में प्रतीति नहीं होती है कटु सत्य के प्रति भी। जीव वैसास न होई, और हृदय में विश्वास न, तेरे हृदय में विश्वास ही होता है, यानी कोई भी तेरे साथ जाएगा और तू अपना मार्ग स्वयं खोज, कोई भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरा इस संसार में कोई संगी साथी नहीं है, क्योंकि सब स्वार्थ के में बंधे हुए हैं। यहाँ पर संसार की असारता पर प्रकाश डाला गया है। जीव के अविनाशी माया प्रभाव के प्रति सचेत किया गया है। अगली साखी है कि मोए विडा रणे बाप वीड, हम भी मजी विडाई, दरिया केरी नाव जीव संजोगे मिलिया है। बिडाणो यानी वीरानी बेगाना, और वीड यानी पराया, विडा है यानी पराए। कबीर कह रहे हैं कि संसार में जो सभी संबंधी है वो थोड़े दिनों के लिए ही होते हैं, कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि मोई बढ़ानी यानी माँ जो होती है वो भी पराई है, बाप भी पराया, और हम भी मजी विडाए, और हम सब भी पराए लोगों के बीच में ही है। दरिया केरी नाव जू, इस संसार में दरिया केरी नाव जू यानी जैसे नाव जो होती है, नौकाएं जो होती है समुद्र या नदी में संजोग मिलिया है, संजोग से ही मिलती है, उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में एक संयोगवश ही मिलते हैं। संसार में सभी संबंध संयोजक और क्षणिक होते हैं। इसकी तू अपना स्थानीय समझ, और तेरा आत्मस्वरूप ही तेरा अपना है। माँ भी पराई है, बाप भी पराया है, हम सभी पराए लोगों के बीच में ही हैं। इनमें से कोई अपना निजी व्यक्ति नहीं है। संसार में हम लोग उसी प्रकार संयोगवश मिल जाते हैं जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों स्थानों से आई हुई नौकाएं समुद्र या नदी में संयोगवश मिल जाती है। व्यंजना से नौका भल वस्तु और समुद्र जल दोनों का संयोगवश मिलन हो जाता है, अर्थात माता पिता और मध्य में हम सभी संयोगवश बना हुआ है। संयोग शब्द में श्लेष का चमत्कार है।
जिसका अर्थ है अकस्मात और दूसरा अर्थ है मिल जाने से। उपमा और श्लेष अलंकार है। अगली जो साखी है वो है इस प्रघर उन घर, इस घर उन घर बजरन आए हाट, करम किराना बेची करी उठी जल लागे बाट। प्रघर यानी प्रकर यानी संसार, बढ़ जन यानी वाणिज्य व्यापार, हाट यानी बाजार, किराना यानी सौदा, वाट यानी मार्ग। इस प्रघर उन घर, ये जो संसार है वो जीव का नैसर्गिक धाम नहीं है। वास्तविक धाम तो जो है वो केशव धाम है, जहाँ से हम आए हैं। इस प्रघर उन घर यानी इस जो ये वास्तविक धाम है ये नहीं है, ये संसार है। इस प्रघर ये जो संसार है वो नैसर्गिक धाम नहीं है। उन घर, जिस घर से हम आए हैं वो वास्तविक धाम है। बढ़ जरन आए हाट, बढ़ जरन यानी व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। हाट यानी बाजार में, जहाँ पर लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और अपना कर्म किराना और कर्म रूपी सौदा बेच करके, बेची गरी बेच करके, उठी जर लागे बाट, और उठ करके बेच करके अपने अपने मार्ग से चले जाते हैं। यहाँ भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि ये संसार जीव का नैसर्गिक धाम नहीं, वास्तविक धाम तो केशव धाम है। यहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आए हैं संसार एक बाजार के समान है, जहाँ पर लोग वाणिज्य के लिए आते हैं और अपना कर्म रूपी सौदा बेचकर अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए हे जीव, तू संसार को अपना वास्तविक धाम न समझ, प्रभु ही तेरा वास्तविक शाश्वत धाम है। यहाँ पर रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अगली साखी है नान्हा काती चित दे महंगे मोली बिकाए, गाहक राजा राम है और न नेड़ा आई। नान्हा यानी महीन, काती यानी कताई, नेड़ा यानी निकट। कबीर कह रहे हैं कि नाना काती यानी महीन कताई कर, और चित दे मन लगा करके, कि हे जीव तू मन लगा करके कताई कर। और कैसी कताई कर? नाना यानी महीन कताई कर, क्योंकि महंगे मोली बिकाई, क्योंकि महंगे सूत जो है, बारीक जो सूत है वो महंगे भाव बिकते हैं। गाहक राजा राम है। यहाँ पर ये जो संसार है इसमें राजा न होकर राजा स्वयं राम ही है। और न नेड़ा आई, और कोई तो दूसरा तेरे नेड़ा यानी समीप भी, निकट भी नहीं आएगा। भावार्थ है कि हे जीव तू मन लगाकर कताई कर, क्योंकि बारीक सूत महंगे भाव बिकता है। अर्थात तू साधना में कष्टकारी परंतु पवित्र जीवन जी, वह भी मूल्यवान है, क्योंकि उसके ग्राहक सांसारिक राजा न होकर स्वयं राजा राम है। कोई दूसरा तेरे निकट नहीं आएगा, अर्थात इस माल को कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। तू उसी प्रभु के लिए अपने शुभ कर्मों के द्वारा सुंदर माल तैयार कर, वही तेरा उचित मूल्य देगा। दे शब्द में देहरी, दीपक और अन्योक्ति अलंकार है। कबीर द्वारा कताई, बुनाई, मदीन सूत को कातने के उदाहरण देना कबीर के स्वयं जुलाव होने का साक्ष्य माना जा सकता है। डागल ऊपरी दोद ना सुख नींदड़ी न सोई, पुनः पाए दोहड़े औंधी ठोर न खोई। डागल यानी उबड़ खाबड़ भूमि जो है, धोदड़े यानी देवालय शरीर, औंधे यानी दुद्र या तुच्छ। कबीर कह रहे हैं कि डागल ऊपरी दोदना यानी ये जीव, जो ये मानव जीवन है वो पुष्पों की सैया नहीं है। ये कैसा है? ऊपर उबड़ खाबड़, डागल यानी उबड़ खाबड़ है। ऊपरी दोदना, और ऊपरी ऊपर क्या है, उस पर उबड़ खाबड़ मार्ग जो है वो उस पर तुझे दौड़ना है। ये जो मानव जीवन है वो उबड़ खाबड़ है और उसे पर तुझे दौड़ना है। सुख नींदड़ी न सोई, तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करे बिना तू इस पर सुख की नींद न सो। पुनः पाए होंदड़े, और ओदी ठोर न खोई, यानी ये जो सांसारिक सुखों में तू लिप्त होकर सुख की नींद न सो, तुझे कठिन साधना करनी पड़नी है। और पुनः पाए देवालय, तू ऐसे कर्म करे
जो तुझे देवालय के समान पवित्र शरीर मिला है, औंधी ठोर न खाई। इसे तू अपने तुच्छ कामों में, औंधी यानी तुच्छ कामों में लगकर तू नष्ट न कर। भावार्थ है कि हे जीव, ये मानव जीव पुष्पों की सैया नहीं है, ये उबड़ खाबड़ कंटकाकीर्ण मार्ग पर दौड़ने के समान है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे कठिन साधना करनी पड़ेगी। क्षुद्र सांसारिक सुखों में लिप्त तू सुख की नींद न सो। तुझे कठिन साधना करनी है। शुभ बड़े कर्मों और संचित पुष्पों के प्रताप से तुझे देवालय के समान पवित्र मानव शरीर मिला है। इसे तुच्छ कार्यों में लगाकर तू नष्ट न कर। सांसारिक माया जाल में इसका दुरुपयोग न कर। इसके द्वारा तू साधना करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न कर। यहाँ पर रूपकाती शोक्ति अलंकार है। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसी भाजी। कब लग राखी है सखी, रुई लपेटी आगी। मैं यानी अहम बुद्धि बड़ी बलाई है। बहुत बड़ा बलाई यानी बला है या रोग है। अहम भाव जो आ जाता है मनुष्य में तो वो बहुत बड़ा रोग है। सके तो निकसी भाजी, हो सके तो इसको निकाल कर बाहर फेंक दे। इसको बाहर निकालने का प्रयत्न कर, तो इससे ऊपर उठ जा। कब लग राखे है सकी, ये जो अहम भाव है वो वैसा ही है जैसे रुई लपेटी आगी, जैसे आग द्वारा लिपटी हुई रुई के समान है, जो तेरे जीवन को नष्ट कर देगी। भावार्थ है कि अहम भाव जो आपा बहुत बड़ा रोग है, इसलिए हे जीव तू उससे भाग निकलने का प्रयत्न कर, अर्थात तू उससे ऊपर उठ जा। क्योंकि मैं से जिस बुद्धि आग द्वारा लिपटी हुई रुई के समान है, जो तेरे सारे जीवन को नष्ट कर देगी। जिस प्रकार आग से लिपटी रुई बचाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार अहम बुद्धि से युक्त इस जीव को हे सखी कब तक बचाया जा सकता है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। रुई का उदाहरण जीव के लिए अत्यंत प्रभावपूर्ण एवं सटीक बन पड़ा है। मैं मेरी जीनी करे, मेरी मूल विनाश। मेरी पग का पैसड़ा, मेरी गल की पास। मैं यानी अहम भाव, मेरी यानी ममत्व, पैखड़ा यानी पैकड़ा पकड़ा, बेड़ी बंधन, पास यानी जाल। हे जीव तू अहम भाव और ममत्व से दूर रह। मेरी जीनी करे, मेरी मूल विनाश यानी अहम भाव और मेरा अपन जो मेरे जीवन के मूल को ही नष्ट कर डालेगा। मेरे मूल विनाश, मेरे मूल को ही नष्ट कर डालेगा। मेरी पग का पैसड़ा, मेरे पैरों की जो पैसड़ा यानी बेड़ियां हैं, जो बंधन हैं, वो मेरे गल की पास, मेरे गले की फांसी है। जिस प्रकार पैरों में बेड़ी पहनने से मनुष्य आगे नहीं चल सकता, उसी प्रकार ममत्व से बंधे हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन से प्रगति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गले में फांस पड़ने से मनुष्य जीवन को खो बैठता है, उसी प्रकार आपा और अपना मेरापन का भाव आध्यात्मिक जीवन को ही नष्ट कर देता है। यहाँ उल्लेख्य अलंकार है। फिर कबीर कह रहे हैं कि कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवनहार। हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तीनी सिरभार। कबीर नाव जर्जरी, ये जो कबीर कह रहे हैं कि जो नाव है वो जर्जर हो गई है अब, कूड़े खेवनहार, और इसको खेने वाला अब कोई नहीं है। हल्के हरिये तिरी गए, बूढ़े तीनी सिर बहार। यहाँ पर कूड़े यानी घास, पतवार विहीन अज्ञानी, और खेवन कृत वासना अहम भावयुक्त मन। भावार्थ है कि कबीर कह रहे हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए यह प्राण मनयुक्त मानव तन एक नाव के समान है। यह ऐसी नाव है जो एक तो जर्जर हो चुकी है, अर्थात इसमें मोह, मद, राग, द्वेष आदि के छिद्र हो गए हैं। तुमको इसका नाविक वासना और अहम भावयुक्त अज्ञानी मन है, जो कि सर्वथा मुड़ा या निकम्मा है। भव सागर भयंकर है। ऐसी नाव की जीवन यात्रा कैसे पूरी हो सकती है?
थोड़े से भी प्रलोभन आदि तूफान या झटकों से ये डूब जाने वाली है। जिन लोगों ने भक्ति और साधना से अपनी वासना और अहम भाव को समाप्त कर अपने को हल्का कर लिया है, वे तो निश्चित ही इस भवसागर में डूब मरेंगे। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और रूपक अलंकार है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चेतावनी कोंग और आज ये कंप्लीट हो गया है। ये 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, एक पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।